हम उसकी परीक्षा लेंगे तो फेल हो जाएंगे। अभी चेक करके आवाज करके वह अनुभव का विषय है। कैसे हमारी 55 साल की अवस्था हो जाए, बुढ़ापा घेरने लगे, गालों पर झुर्रियाँ पड़ जाए, हाथों में कुबड़ा आ जाए और हम चलते चलते एकदम गिरने लगे और दिखने लगे कि अब कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो हम गिरने ही वाले हैं, अब तो हम गिरने ही वाले हैं। और इतने में अचानक कोई महाशय आ करके और दौड़ करके भाग करके और हमें सहारा दे दे, तो समझना चाहिए सहारा देने वाला ये महाशय नहीं है, वो परमात्मा ही है, वो भगवान ही है, उसी ने सहारा दिया है। ये अनुभव का विषय है। ब्रह्म हमारे इर्द गिर्द है, हर श्वास श्वास पर है, पर हम महाराज उसे अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए भगवान का साक्षात अनुभव करना चाहिए और उसे धीरे धीरे हम प्राप्त कर सकते हैं। उस ब्रह्म के पास जाने के लिए हमें सीढ़ियां पर जाना पड़ेगा। जैसे आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो डायरेक्टली आप नहीं मिल सकते, जीवन बीत जाए पर मिल नहीं सकते। तो क्या किया जाएगा? बोले पहले हम उनके जो परिकर हैं उनसे मिलेंगे, उनसे मिलने के बाद वो समय बताएंगे, प्रधानमंत्री जी से पूछ करके फिर हम मिल पाएंगे। ऐसे ही महाराज हम भगवान से भी मिलने के लिए पहले साधु संत महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, उनके चरणों में हमारा सिर रखना पड़ेगा, फिर उनसे अनुनय विनय करना पड़ेगा कि हमें भगवत तत्व तक प्राप्त करना है, भगवत तत्व तक जाना है। जब उनके पास जाएंगे, उनके चरणों में बैठेंगे और वही हमें फिर धीरे धीरे महाराज ब्रह्म के तत्व के बारे में बताते जाएंगे, हम उसके बारे में जानते जाएंगे। और जान वही सकता है जिसे भगवान जनाना चाहे, क्योंकि जो जानत जेहि देहु जनाहि, जो जानत जेहि देहु जनाहि, जानत जमाहि तुम्हि होई जाहि, जानत तुम्हि होई जाहि, जो जानत जेहि देहु जनाहि। वही जान सकता है जिसे परमात्मा जनाना चाहे। इसलिए हमारा मानव देह को प्राप्त करना उस तत्व को जानना है। इसी मानव देह में ही हम उस तत्व को जान सकते हैं, अन्य देह में नहीं जान सकते। और छठवां प्रश्न था धर्मः किम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया जब भगवान धरा को छोड़ के चले गए? बोले भगवान जब धरा को छोड़कर जाने लगे उस समय भगवान भागवत के अंदर समाहित हो गए। स्वकीय नैव दोषेण तच्च भागवती दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽहम्। भगवान श्री कृष्ण इस भागवत के अंदर तिरोहित हो गए, प्रविष्ट हो गए। तो जब भगवान भागवत में प्रविष्ट हो गए तो धर्म भी भागवत में प्रविष्ट हो गया। इसलिए धर्म भागवत की शरण में गया। 6 प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब कहा जब भागवत के अंदर धर्म प्रविष्ट हुआ तो इस भागवत को व्यास जी ने कब बनाई, कहां बनाई, क्यों बनाई, किस स्थिति में बनाई? तब कहा कि यह बात द्वापर की है। कहा द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्याये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। कहा महाराज तृतीय युग द्वापर की बात है। द्वापर के उस अंतिम चरण में व्यास जी ने कहा मुझे धरती पर चलना चाहिए। और व्यास जी धरती पर माता सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए वन की ओर जाने लगे। माँ ने कहा बेटा तुम जा रहे हो, मेरा क्या होगा? बोले माँ जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे मेरा, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मैं भी भगवान के भजन करने जा रहा हूँ। और जब व्यास भगवान का भजन करने लगे तो भजन करते करते देखा संसार का विस्तार हो गया है, लेकिन संसार में सब स्त्री पुत्रों इत्यादि में मोहित हो रहे हैं, कोई भगवान का भजन ही नहीं कर पा रहा है। क्या किया जाए? तो व्यास जी ने
एक वेद के 3 वेद और किए, ऋग यजु साम अथर्व, 4 वेद का वर्णन कर दिया, लेकिन वेदों की भाषा जटिल, लोग समझ नहीं पाते। फिर व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। बोले वेद का ही भाष्य महाभारत है, महाभारत की रचना कर दी। लेकिन महाभारत के बाद भी लोगों के भीतर परिवर्तन नहीं आया, तो 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी व्यास जी को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छूट गया है मेरे भीतर, अशांति है। 17 पुराणों की रचना करने वाले व्यक्ति के भीतर भी अशांति है। तो हमने तो कुछ नहीं रचा, केवल एक पुत्र को ही उत्पन्न किया, एक संतान को उत्पन्न किया, तो हम में कैसे शांति हो सकती है? व्यास जी स्वयं अशांत है। आज व्यास अशांत है महाराज, तब व्यास जी को ध्वनि सुनाई दी। व्यास जी को ध्वनि सुनाई, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सुना और सुन करके प्रसन्नचित्त हो गए। आज भगवान नाम का संकीर्तन देखा, देवर्षि नारद आए हैं, वीणा का निनाद कर रहे हैं, वीणा निनाद करते हुए, और स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से जो विभूषित वीणा है, उस वीणा पर भगवान का संकीर्तन किए हैं। और जब नारायण नाम का संकीर्तन सुना तो मन में थोड़ी शांति हुई। देवर्षि नारद का यथोचित पूजन किया और फिर पूछा, भगवान कैसे पधारे? बोले देखो मैं देख रहा हूं व्यास जी आप अशांत चित्त हैं, और जब आप ही अशांत रहेंगे तो दुनिया पर क्या बीतेगी? अरे दुनिया के लोगों को जब समस्या सताती है तो संतों की शरण में आते हैं, और संत ही चिंतातुर दिखाई दे तो फिर उन पर क्या बीतेगी? तुम्हारा क्या चला गया जो ऐसे खिन्न चित्त हो? और संतों का तो एक ही धन है, परम धन। कौन सा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन श्री राधा। अरे हमारा धन तो परमात्मा का नाम है, इसलिए तुम्हारा क्या चला गया व्यास जी जो खिन्न चित्त मन बैठे हो? कहा महाराज मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, पर भीतर अशांति है, ऐसा लगता है कुछ छूट गया है। कहा देखो भैया मैं आपको सत्य कहूं, आपने भगवान की उन ग्रंथों को तो लिखा, चित्र विचित्र भी दिखाया भाषा में, लेकिन उनमें महाराज लिखा क्या था और लोग ने समझ क्या लिया? और उस निष्कर्म में भी भगवान में प्रीति ना हो तो उस निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं है। इसलिए महाराज आपने लिखा आल भेद
आलभृत का मतलब स्पर्श करना। जब यज्ञ होए तो बोले अपने अभिमान रूपी बकरे की बलि चढ़ा दी जाए ताकि हमारा अभिमान गल जाए। लेकिन हमने उसको विपरीत मान लिया। हमने सोचा कि जब यज्ञ हो तो बलि देनी चाहिए और लोग बलि देने लग गए। व्यास जी ने लिखा क्या था, बोले अभिमान रूपी बकरे की, यानी हमारा देह में जो अभिमान है जब यज्ञ हो तो उस अभिमान की बलि दे दो, उस अभिमान को स्वाहा कर दो। पर लोगों ने उल्टा समझ लिया और यज्ञ हो तो जो बलि देने लगे महाराज। प्राचीन बरही राजा तो बलि पर बलि दिए जा रहा था। तब नारद जी ने समझाया। जैसे एक पुस्तक में लिखा था वेद पढ़ना पाप है, तो लोगों ने वेद की पुस्तक को धर दिया, बोले भैया ये तो वेद पढ़ना पाप है, गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए। पर आगे का पन्ना पलटा के नहीं देखा क्या लिखा था। आगे के पन्ने पे लिखा था अशौच अवस्था में जब अशुद्ध होए, जब सूतक होए, जब पातक होए तब वेद नहीं पढ़ना चाहिए। पर लोगों ने महाराज उसको ही प्रमाण पत्र मान लिया, वेद पढ़ना पाप है। जैसे एक व्यक्ति बीड़ी पीने का बड़ा शौकीन था, तो आश्रम में जाके पीता था। कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, महाराज जी ये बहुत बीड़ी पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। गुरुजी ने डांटा, क्यों रे भैया बीड़ी पीता है आश्रम में आके? वहाँ ने कही महाराज अब मेरी आदत तो छूटने वाली नहीं है, कुछ कहो। बोले काम करो रविवार को पी लिया करो, बाकी दिन मत पीना। बोले ठीक है गुरुजी। अब जैसे ही रविवार आया तो सब लोगों को बुलाया, आओ आओ क्या हुआ? बोले आज रविवार है। गुरुजी ने कहा बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। गुरुजी ने तो इसलिए कहा था कि भैया तू छोड़ नहीं सकता तो एक दिन पी लेना, फिर धीरे धीरे कहूँगा महीने में एक बार पीना, फिर कहूँगा साल में एक बार पीना, फिर कहूँगा बीड़ी बुरी चीजें छोड़ दे। पर हमने तो उसी को प्रमाण पत्र मान लिया। गुरुजी ने कहा है रविवार को बीड़ी पीने का मुहूर्त है, तो भैया प्रमाण पत्र मान लिया। बल्कि गुरुजी का तो उसको निवृत्ति परक था, पर हमने प्रवृत्ति परक में लगा लिया और प्रवृत्ति में डाल लिया। उसे निवृत्ति करनी चाहिए, निवृत्त होना चाहिए। आज महाराज उज्जैन में काल भैरू जो है वह मदिरा पान करते हैं। अब लोग यूं कहे कि जब हमारे देवता पिए तो हम क्यों नहीं पिए? के नहीं के साथ ऐसा ही के नहीं कि हमारे देवता पिए तो हम भी पिए। बल्कि उनका ये तो भाव नहीं था। भैरू महाराज ने कि देखो तुम मेरे मंदिर पे आओ और मंदिर पे आकर के मुझे प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद जो भी तुम मदिरा पान करते हो मदिरा मुझे चढ़ा दो। आज के बाद तुम्हारे बाटे की मदिरा मैं पीऊंगा। पर हमने उल्टा परख कर दिया महाराज। हम तो भैरू महाराज को वो चढ़ाए और ये तो भैरू महाराज की प्रसाद है, बेचारा जो नहीं पिए उसे भी पिलाए। राधे राधे। अब निवृत्ति को प्रवृत्ति परक डाल दिया हमने। वह निवृत्ति थी, वह निवृत्त होना था, उसी में हम प्रवृत्त होने लगे। हमारी बुद्धि सठिया गई है, हमारा मति मारा गया है, ये मति मंद होने लगी है। व्यास जी कहते मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। लोगों की मति मंद होने लगी है। अरे किसी की मति मंद हो पर भाग्य प्रबल हो तो वो भाग्य पर जी लेता है, पर जिसकी मति भी मंद हो और भाग्य भी मंद हो उसका क्या हो? इसलिए उसका तो कुछ उपाय होना चाहिए। इसलिए व्यास जी आपने लिखा क्या था, लोगों ने क्या मान लिया। अब आप ज्ञान परक मत लिखिए, अब आप भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को मान करके लिखिए और भक्त और भगवान दोनों की कथा लिखिए। तो व्यास जी ने कहा कि महाराज आप युवान ठहरे, हम बुढ़े, अब हमें वो शक्ति नहीं है। अरे वो युवानी थी उस समय, हमने इतने ग्रंथों को लिख दिया, अब हमसे नहीं बनेगा। कहा महाराज आप जैसा संत ऐसी बात करे, आप जैसा व्यास जिसका नाम ही व्यास है, व्यास का मतलब होता है विराट, विस्तर, तुम जो विस्तार करे उसका नाम व्यास है। तुम तो समास बनते जा रहे हो। महाराज आपको किसी और की कथा नहीं सुनाता, मेरी खुद की कथा सुनाता हूं। नारद जी ने कहा अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। व्यास जी ने कहा अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना।
मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ, पिता का मरण हो गया। मेरी माँ क्या करती, संतों के आश्रम में ले गई, और संतों के आश्रम में ले गई तो संतों का मेरी माँ सेवा करती। मैं भी साथ साथ में संतों की सेवा करता। जब संतों की भोजन करने के बाद उनकी पत्तल पर जो झूठा रह जाता उसे मैं पान कर लेता। संतों की उस झूठन प्रसादी ने मेरे भीतर परिवर्तन कर दिया। मेरे भीतर उस ब्रह्म का ज्ञान होने लगा और ऐसा लगने लगा संसार तो असार है, इसमें कोई सार नहीं है, मुझे इन संतों के साथ में ही रहना चाहिए। पर मेरी माँ संतों के पास से मुझे उठाकर लाती और कहती बेटा संतों के पास नहीं जाना। आज की माँ भी यही करती, नारद जी की नहीं। जब बच्चा कोई काम के लिए, कोई चीज के लिए जिद करे, कहती है जल्दी से कर ले, नहीं तो बाबा आ जाएगा, बाबा पकड़ जाएगा, बाबा डब्बी में बंद कर लेगा। बोले कि नहीं, ऐसा ही बोलेंगे। अब बाबा को तो बदनाम कर दिया, तो बच्चा फिर बाबा के पास जाए, और बाबा के पास नहीं जाए तो फिर किसके पास जाए? कभी ये तो नहीं कहा कि जल्दी से खा ले नहीं तो चोर आ जाएगा। जब भी कहा बाबा आ जाएगा, यही कहा। अब बाबा के पास तो जाने नहीं दे, तो बच्चा सोचे कि बाबा के पास नहीं, चोर के पास जाना है, और फिर ये चोरी करे। इसलिए बाबा को क्यों बदनाम कर रखा है? एक देवी तो बाबा जी के पास पहुंच गई और बाबा जी से कहा बाबा जी आपका फोटो दे दो। बाबा जी ने कहा मेरा फोटो इसलिए ले रही होगी पूजा के लिए। बाबा जी ने कहा काय के लिए ले रही है बेटी? पूजा करने के लिए। बोले नहीं नहीं, पूजा के लिए तो हमारे है और भी, पर महाराज जी ये मेरा बच्चा जो है ना, ये जब भी जिद करता है तो मैं आपका फोटो दिखा दूंगी तो ये जिद करना बंद कर देगा कि ये बाबा आ जाएगा, इसलिए फोटो चाहिए महाराज। पर बाबा को बदनाम कर रखा है। कहना तो ये चाहिए चोर आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, बेटा जल्दी से खा ले। और उसको डराते भी तो किससे? बाबा से। अब बाबा से उसको शुरू से चिढ़ हो जाती है बाबा से। ये बाबा तो आते हैं तो मारते हैं, डांटते हैं, इसलिए बाबा के पास जाना ही नहीं, फिर हो जाता ही नहीं। इसीलिए कुसंग में जाए फिर सुसंग में कहाँ से जाए? तो कुसंग में जाए तो कुसंग ही आए, सुसंग में जाता तो सत्संग आता, सत्संग में बैठता तो महाराज भजन होता, भजन होता तो मन शुद्ध होता, मन शुद्ध होता तो ब्रह्म तत्व में मन लगता, उसमें मन लगता तो ये लोग दोनों सुधर जाता। पर हमने तो वहां जाने से ही मना कर दिया। इसलिए महाराज ऐसा कहना बंद करो। कई लोग देखते हैं, हमें भी देखते हैं, यूँ कहते कि बेटा देखो बाबा जी तेरे को साथ में ले जाएंगे, पंडित जी साथ में ले जाएंगे, बताओ ऐसा कहना चाहिए? तो कहते हैं। अब ऐसा कहे तो छोरा तो भागे वो मैया के पास है कि वो ले जाएंगे, इसलिए वो इधर आते ही नहीं। पर ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो आज महाराज नारद जी की माँ नारद जी को बाबा जी से दूर ले जाती है। बोले बेटा तेरे लिए मैं बहू लाऊंगी, मेरे घर में छमछम करती चलेगी, उसकी पायल की झनकार बजेगी तो मेरे कानों में उसके पायल की झनकार सुनूंगी तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, और इधर उधर डोलती रहेगी, ऐसी बहू लाऊंगी तेरे लिए महल में। माँ मुझे तो भगवान ही अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बावरा हो गया है, पागलों जैसी बात करता है। माला झोली लेके बैठते हैं तो माला झोली ले लेती है। नारद जी ने कहा ये माँ बड़ी परेशानी कर रही है भजन में। और महाराज एक बार ऐसा हुआ, चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। उन संतों के संग में रह करके तो नारद जी को ऐसा भजन का रंग चढ़ा, ऐसा सत्संग चढ़ा कि महाराज अब तो मन में यही रहता है कि इन संतों के साथ जाना है। और संतों का चतुर्मास पूरा हुआ, संत जाने लगे, नारद जी भी साथ में जाने लगे। माँ कहती है महाराज मेरे बेटे को ले मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और नारद जी कहते मुझे नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। संत दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा बेटा हम तुम्हें मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करना, जब माँ चली जाए तो माँ की सेवा करके और फिर तुम इसी उत्तर दिशा में आ जाना जिसमें हम जा रहे हैं। ठीक है महाराज। आज संत चले गए। एक दिन माँ ज्यादा बाधा बनने लगी तो नारद जी ने कह दिया अब तो माँ पधार जाए तो ही अच्छा है। और हुआ ऐसा कि संत की फरियाद भगवान कैसे महाराज पूरी ना करे। और सायंकाल के समय माँ दूध दोहने गई, उसी समय दुहांती उसी गांव कथी पंथ में महाराज
एक सर्प के मुख के ऊपर पैर रखा गया, सर्प ने माँ को डस लिया, मृत्यु हो गई। नारद जी रोए, 2 प्रकार के आंसू आए नारद जी को, दाईं आंख से ठंडे आए और बाईं आंख से गर्म आए। ठंडे आंसू तब आते हैं जब हमें सुख होता है, और गर्म आंसू तब आते हैं जब हमें दुख होता है। नारद जी को दुख इस बात का हुआ कि माँ चली गई, कैसी भी थी मेरी माँ थी, और सुख ये हुआ अब भगवान के भजन करने में कोई रोड़ा नहीं बनेगा, माँ थी वो भी चली गई। माँ का उत्तर संस्कार करके और महाराज अनुग्रहम मन्यमानम प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम, भगवान का अनुग्रह मान करके उत्तर दिशा में चल दिए। एक सरोवर के पास गए और स्नात्वा पीत्वा हरे नंदिया उपस्थितो गताश्रमा, वहाँ स्नान किया, जलपान किया, और फिर महाराज वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। तपस्या पूजन जब पूर्ण हुई तो महाराज भगवान की एक दिव्य छटा दिखी, उसके बाद अंतरित हो गई। अब नारद जी ने कहा मैंने एक बार इसे देख लिया, अब मैं इसके बिना रह नहीं सकता, अब मुझे यह चाहिए, कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, कहाँ भी मिले। भगवान ने आकाशवाणी की, नारद जी अभी तुम्हारे प्रारब्ध कुछ शेष रहे हैं, इन प्रारब्धों को भोगना पड़ेगा, उसके बाद मैं मिलूंगा। इस जन्म में तो नहीं, पर तुम्हें अगले जन्म में अवश्य मिलूंगा, ऐसा नारद जी को कहा। और महाराज आज नारद जी बड़े उस छवि को देखने के लिए लालायित रहने लगे। और एक दिन समुद्र ने अपनी सीमा को तोड़ दिया, सारा संसार जलमग्न हो गया। नारद जी भी उस संसार में, उस जलमग्न में अपने देह को छोड़े, और फिर वो दासी का पुत्र ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और आज देखो, देवताओं में जाऊं मेरी पूजा, मानवों में जाऊं मेरी पूजा, दानवों में जाऊं मेरी पूजा, जहां मैं जाता हूं वहां मेरी पूजा होती है। नारद जी ने ऐसा कहा, महाराज मैं जहां जाता हूं वहां मेरी पूजा होती है। अब तो जब संत कृपा से यह दासी पुत्र नारद ब्रह्मा जी का पुत्र बन सकता है, दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण बन सकता है, तो महाराज फिर आप कथामृत क्यों नहीं लिख सकते? आपको भी मैं 4 श्लोक देता हूँ, इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित करो। और आज नारद जी संतों की बड़ी महिमा गा रहे हैं। नारद जी कह रहे संतों के संग में जाओ तो सब अच्छा हो जाएगा। हम के चरणों में प्रणाम करें। और नारद जी कहते हैं व्यास जी से, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे, ओए तेरो बड़ो भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
गए, ध्रुव जी की बन गए, प्रहलाद 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 जी की बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए, हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बने, सत्संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसी करेंगे जोड़ी हंसी करेंगे, हंसी करेंगे जोड़ी हंसी करेंगे, कागा से हंसी करेंगे, कागा से तो है हंसी करेंगे, मिट जाए उरे के राग रे, तेरी अच्छी बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय तो बोलो, इतनी देर से मैं ही बोल रहा हूँ, इतनी कंजूसी मत करो भैया, थोड़ा बहुत तो टैक्स देना ही पड़े, सहारा किसी को देना चाहिए, अच्छी बात है, पर आप तो बिल्कुल नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है। और ये राधे राधे बोलना भी चाहिए, जयकार बोलना भी चाहिए। क्या होता है कि वो राम जी ने कुंभकर्ण का हनन किया, कुंभकर्ण का उद्धार किया, तो उसकी पत्नी रोती बिलखती चित्कार करती हुई राम जी की शरण में आ गई। राम जी से कहा, राम तुझे छोड़ूंगी नहीं। राम ने कहा, क्या करोगी? पति था वो तो मैंने ले लिया, अब क्या करेगी? बोले बताओ स्वर्ग में कौन आता है? बोले वही तो आता है जो कथा सुनता है, जो भजन करता है, जो कीर्तन में मस्त होता है। बोले यही तो तरीका है क्या? बोले तुम्हारी कथा में जो आएंगे ना, उनके सिर पे जाके मैं बैठ जाऊंगी, उनकी मति में मैं बैठ जाऊंगी, और जब मति में मैं बैठ जाऊंगी तो वो सती हो ही नहीं पाएगा है? उसके मति में मैं बैठ जाऊंगी तो सो जाएगा, और जब सो जाएगा, सोने का मतलब यही नहीं कि खर्राटे ही बजाना, सोने का मतलब ये होता है खो जाना। व्यास जी कहाँ चल रहे हैं और हम कहाँ चल रहे हैं? हम बैठे यहाँ हैं और मन घर पे दुकान पे चल रहा है कि ना जाने क्या चौपट नहीं कर दे कुछ। तो ऐसे जो चले जाने समझ लो निद्रा देवी आ गई। हाँ, तो महाराज निद्रा देवी आ जाती है। राम जी ने कहा, देवी अच्छी बात है, तुम्हारे भी स्थान तो होगा कथा में, पर जैसे ही तुम आओगी तो मैं व्यास जी के रूप में परिणित हो जाऊंगा, और व्यास जी के वहां से मंच से जैसे ही बोलूंगा जयकार बुलाऊंगा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। जैसे ही जयकार बुलवाऊंगा सोई देवी तुम वहां से भाग जाओगे। इसलिए महाराज जयकार होए तो थोड़ा बहुत तो जय बोल दिया करो कि वो देवी चली जाए। पर इतना सा भी आप तो ध्यान नहीं रख रहे हमारा। थोड़ा सा विनय है कि जयकार बड़े भाव प्रेम से लगाए ताकि नींद जो है भाग जाए। और ये जो है कमर की हड्डी है नहीं, या को थोड़ा सीधो करके रखना। वहां से कहा होएगो, बोले भैया ये सीधी रहेगी ना तो नींद नहीं आएगी। ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाते।
फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए थोड़ा सीधा होकर के कड़क होकर बैठे। भगवान के जब भी सामने जाए तो सीधे होके जाए। भगवान ने कहा मोही कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोही पावा। मेरे पास निर्मल बन करके आओ। अब आप सीधे बन के तो नहीं आते हो, टेढ़े बन के आओ। अब टेढ़े के पास टेढ़े बन के जाओ तो वो तो फिर लठ ही लगाए। इसलिए सीधे बन के आइए, सीधी हड्डी करिए और महाराज बैठ जाइए। कथा का ऐसा नियम है कि सीधे हो बैठ कर ही सुनना चाहिए। पर कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, बुखार आ रहा हो और आप फिर भी कथा सुनने आए हो तो सो के भी सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाथ पैर सब सही सामर्थ्य पूरा है और फिर भी अपन जान करके आलसी बन जाए और दीवार के टेके बैठ जाए और जो टेका ले महाराज, और फिर टेका ले ले तो इनको टेका मिल गया। टेका मिलते फिर उनका टेका मिलता है निद्रा देवी का, फिर वो उधर सो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम घर में सोते हैं तो नींद नहीं आती, नहीं आए तो ऐसी नींद आए कि आहा। तो महाराज सोना है तो सो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बुखार आ रहा है तो आप थोड़ा लेटोगे तो सो जाओगे, कोई बात नहीं। पर महाराज जानबूझ के मत सोना, है ना। या क्योंकि हम जगाने आए ना, आप सोने काम करो तो गलत बात है। हमने पहले के लिए हम चौकीदार हैं, है ना, चौकी पे बैठे हैं इसलिए चौकीदार हैं, जगाने आए हैं। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। नारद जी, मैंने संत की कृपा से दासत्व से मुक्ति करके और ब्राह्मणत्वता प्राप्त कर ली, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। तो आप भी सृष्टि के, आप भी भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते। ये 400 किलो और 4 श्लोक के 18,000 श्लोक करो। और महाराज आज व्यास जी ने 4 श्लोक लिए हैं और इन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। अब किसे पढ़ाया जाए तो सुखदेव जी को पढ़ाया जाए, लेकिन सुखदेव तो ऐसे आने वाले नहीं हैं। तो सुखदेव जी को महाराज आज यहाँ पर अपने शिष्यों को भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक रटा दिए और शिष्य जहाँ सुखदेव जी समाधि में बैठे थे वहाँ जाकर के गुनगुनाने लगे। एक शिष्य गुनगुना दिया, भगवान की सुंदरता का वर्णन का श्लोक सुना दिया। सुखदेव जी ने सुना, गदगद हो गए, प्रसन्नचित हो गए, निर्गुण ब्रह्म की समाधि छोड़ दी है और उस श्लोक को सुन रहे हैं। या शिष्य गुनगुना रहा है, बरिहा पीडम नटवर बहो कर्णयो कर्णिकारम वेदनिवासं कनक कपीशं वये जयन्ति समाना। जिन माधव के मुकुट पर मोर का पंख लगा हुआ है, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए और वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसे उन श्याम की आभा प्रभा शोभा छटा का जब दिव्य अलौकिक दिव्य सुंदर श्लोक श्रवण किया तो महाराज आज इनके
मन में जागा, इतना सुंदर है, इससे मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। और जब ऐसा सोचने लगा, फिर कहा नहीं 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 जाना चाहिए। क्यों? बोले महाराज सुंदर है तो अभिमानी हो सकता है सुंदरता का, इसलिए नहीं जाना चाहिए। इतने में कृपालुता का श्लोक सुना दिया भगवान की। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेधे गतिं दात्युचितां ततोऽन्यं कं वादयागुं शरणं व्रजेम। बकी नाम पूतना, जिस पूतना में कुछ भी अच्छा नहीं था, उस पूतना से भगवान प्रेम कर लिए और उस पूतना को 2.5 माह की गति दे दी। जो पूतना जहर लगाकर भगवान को मारने आई थी, उस पूतना को भगवान ने अपनी माँ की गति दे दी। देखो पूतना में कुछ भी अच्छा नहीं है, नाम भी क्या पूतना। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, पवित्रता भी जिसमें तनिक नहीं। और पूतना का उल्टा भी होता है ना तपु, जो ना तपस्या करने वाली है। नाम भी अच्छा नहीं। काम, बोले काम क्या है? छोटे छोटे बच्चों को मारती है। और आहार क्या है? बोले रुधिरांशना, रुधिर पीती होगी, छोटे छोटे बच्चों का खून पीती है। नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं। खानदान अच्छा होगा, बोले अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, ये सब असुरों से भरी पड़ी है। जिसका नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं, खानदान भी अच्छा नहीं। उस पूतना में केवल एक गुण देख लिया भगवान ने कि ये मुझे स्तनपान कराने आई है। अब स्तनपान कराने आई थी, जहर पिलाने आई थी? आई तो जहर पिलाने थी, पर महाराज फिर भी भगवान ने इसे 2.5 माह की गति प्रदान कर दी। तो जब पूतना जैसी राक्षसी में जो भगवान अवगुण ना देख सका, वो हमें क्या अवगुण देखेगा। और सुखदेव जी महाराज आज दौड़े हैं, कहा भैया और सुनाओ। बोले इससे ज्यादा सुनना है तो हमारे पिताजी के पास चलना पड़ेगा। व्यास जी के पास गए। देखो जन्म होते ही छोड़ दिया था घर, लेकिन आज भागवत के श्लोकों ने महाराज कमाल कर दिया। निर्गुण ब्रह्म की समाधि को छोड़ करके और सगुण साकार ब्रह्म के पीछे दौड़े हैं। घर गए हैं, पिताजी से कहा भागवत पर आओ। बोले पहले तुम्हें जनक के द्वार जाना पड़ेगा। और जनक के द्वार पर आए हैं वेदांत का प्रमाण पत्र लेने। जैसे ही जनक जी के द्वार पर आए तो जनक जी ने कहा भैया 5 दिन तक खड़े रहो द्वार पे, जब 5 दिन बाद आओगे तभी तुम्हें महाराज प्रवेश दिया जाएगा। आप किसी के घर जाओ और आपको कह दिया जाए यहीं खड़े रहो, ठहर जाओ, 5 दिन तक रुकोगे तभी हम तुमसे मिलेंगे। तुमने कहा तू बना रहे बड़ा आदमी, हम नहीं ठहरने वाले, 5 दिन तक तेरे द्वार पर ठहरेंगे। लेकिन सुखदेव जी को तनिक भी अभिमान नहीं आया, तनिक भी क्रोध नहीं आया। 5 दिन तक वहीं खड़े रहे हैं। और 5 दिन पहले जो आभा प्रभा छठा शोभा थी इनकी, 5वें दिन भी वही आभा प्रभा शोभा है। देख करके जनक जी गदगद हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, प्रफुल्लित हो गए। कहने लगा तुमने क्रोध को जीत लिया है, भीतर लाए हैं। और जैसे ही भीतर लाए तो महाराज असंख्य सुंदरियों के बीच में आज शुक्राचार्य जी को रख दिया। लेकिन सुखदेव जी को न काम जागता है, सुखदेव जी तो नाकाम है, उनकी कोई कामना ही नहीं है, स्त्री पुरुष के भेद से रहित है। आज महाराज सुखदेव जी को जब देखा कि इनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना अहंकार है, तो हृदय से लगा लिया। जनक जी ने कहा मुझे क्षमा करना, मैंने आपका परीक्षण किया, लेकिन महाराज आप तो सब में पारंगत हुए हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और अब सुखदेव जी घर गए हैं, पिताजी ने पढ़ाया। और इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। कहा ये परीक्षित को श्राप कैसे लगा, परीक्षित की कथा श्रवण कराइए, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। तब कहा यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा महाराज यदा मृधे कौरव सृंजयाना, जब कौरव और पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ,
और अंतिम युद्ध गदाधर दुर्योधन और गदाधर भीम के साथ में हुआ। और अंतिम युद्ध में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को फाड़ दिया और दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा रहा। शंखनाद हो गया, पांडवों का विजय हुई है। जब दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा था, उसी समय महाराज आज गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया है। और जब अश्वत्थामा आया तो महाराज अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है, देखो दुर्योधन, तुम्हारे जितने भी मंत्री थे सब पांडवों से मिले हुए थे। यदि तुमने मुझे मंत्री पद दिया होता तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्योधन का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि पांचों पांडवों में से एक पांडव को भी मारकर उसका सिर लेकर के आ गए तो मैं तुम्हें आधे राज्य का अधिकारी कर दूंगा। कहा तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सिर ले आऊंगा। बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। बोल तो दिया, आ भी गया, लेकिन पांडवों को मारना आसान बात है जिनके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आज महाराज आया तो रात्रि में देखता है कि कुछ उल्लुओं ने वृक्ष के ऊपर जितने कौवे बैठे थे सबको मार दिया। उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कौवे को रात में नहीं दिखता। तो कौवे बैठे हुए थे, कुछ ही उल्लुओं ने सारे कौवों को मार गिराया। उसने कहा मैं भी ये काकलुक न्याय अपनाता हूँ, रात्रि में जाऊंगा, जा करके और द्रौपदी के पांचों पति को मार कर आऊंगा। आज महाराज चले गए, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने कहा, पांडवों तुम सो रहे हो? अरे आज विजय की रात्रि भैया, चलो कहीं जाकर के पार्टी शार्टी करेंगे। क्या सो रहे हो, भोज करेंगे। और महाराज दे लिया है, ये तो चल दिए हैं। इधर इसी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर सो गए। भगवान ने तो बचाना चाहा, पांडवों को तो ले गए, लेकिन पांडव पुत्र उस सैया पर आकर सो गए। और अश्वत्थामा को लगा कि यही पांडव है, क्योंकि ये पांचों पुत्र पांचों पांडव जैसे ही दिखते थे। क्योंकि पिता का ही स्वरूप पुत्र बनता है, पिता का ही पुण्य पुत्र बनता है, पिता का ही पाप पुत्र के रूप में आता है। तो पिता के ही स्वरूप आज पुत्र में आए। यदि पुत्र को पिता के जैसा ही करना है तो माताओं का दायित्व है कि अपने पति का ज्यादा चिंतन करें। जिस व्यक्ति का माताएं ज्यादा चिंतन करेगी, गर्भस्थ शिशु पर उसी का प्रभाव पड़ेगा, उसी की जैसी उसकी आभा प्रभा शोभा बन जाएगी। और पत्नी का दायित्व होता है कि पति का ही चिंतन करना चाहिए। आज महाराज यहाँ पर अश्वत्थामा आया है। द्रौपदी के जो 5 पुत्र सो रहे थे, उन्हीं 5 पुत्रों को यहाँ से महाराज आज सर को कलम कर दिया, तलवार से 5 के सिर को काट दिया। और 5 के सिर लेकर के गया है दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम एक की बात करते थे, मैं 5 के सिर को काट कर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, मुझे भीम का सिर दो। और भीम का बेटे का सिर दिया है। भीम जैसा ही जो दिखता था उसका सिर लिया, हाथ में लिया, पिचक गया। उसने कहा, भीम का सिर नहीं है मूर्ख, यह भीम के बेटे का सिर है। और हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडव पुत्र से नहीं थी। अरे हमारे काका ताल के भाई थे, अब हमारे मरने के बाद जल कौन देगा? एक पल सुख हुआ कि पांडव मारे गए, और दूसरे पल दुख हुआ, पांडव नहीं पांडव पुत्र मारे गए हैं। महाराज सुख और दुख एक साथ ही से हुआ। आज इसका प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, यह तो घोर अनर्थ हो गया, अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं है, भागने लगा है। इधर प्रातः काल हुआ है, और प्रातः काल होते ही माता द्रौपदी आज अपने पुत्रों को जगाने के लिए आई है। और माँ द्रौपदी जैसे ही आई तो देखती है सैया को, जो पूरी सैया
फूल से लथपथ हो रही है। और माता शिशूना निधनं सुतानां, माता शिशूना निधनं सुतानां। निशम्य घोरं परिताप्यमाना, तदा रुदध्वंस्फटलाकुलाक्षी, तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाले। मार हो रही है, बिलख रही है, और जैसे ही पर्दा को हटाते देखा, देखती है मेरे एक नहीं दो नहीं आज तो पांचों पुत्रों के सर कलम कर दिए गए। ऐसा जघन्य अपराध किसने किया? मां रोने लगी, बिलखने लगी। सोचिए, जिस मां के पांच पुत्र एक साथ सोते हुए को मार दिया हो, उस मां पर क्या बीतेगी? उस मां के भीतर की करुण क्रंदन को वही समझ सकती है जिसने अपने पुत्र को खोया है। क्योंकि सो का जाने पीर पराई, जाकी पग फटी ना बीबाई। आज मां रुदन करने लगी। अर्जुन आए, श्री कृष्ण आए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तेरे पांचों पुत्रों को जिसने मारा है, सत्य कहता हूं तेरे सामने ही उसके सर को कलम कर दूंगा, उसको मार दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रतिज्ञा करता हूं, सच्चा क्षत्रिय हूं। और कृष्ण से कहा, कृष्ण रथ निकालो। कृष्ण ने रथ लिया है और देखा है अश्वत्थामा भाग रहा है, समझ गए हैं इसी ने यह कुकृत्य किया है। और आज अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए कृष्ण रथ बढ़ाने लगे, तो अश्वत्थामा ने आओ देखा न ताओ देखा और ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो सर्वोच्च अस्त्र है। और जैसे ही अस्त्र चलाया महाराज, वैसे ही अर्जुन कहने लगे, भगवान कृपा करो, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्या करूं? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। क्यों? बोले, विशस्सिद सुमौषधिं, हमें जब कांटा लग जाता है ना, तुम जंगल में कांटे से ही कांटे को निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें विष लगा है, तो ये विष हमें ब्रह्मास्त्र लगा है, तुम ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही छोड़े। और ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, शांत हुआ। अश्वत्थामा को रस्सियों से जकड़ा है, बेड़ियों से पकड़ा है, और महाराज ले करके आज घसीटते हुए लाए सामने। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बता, इसे गाड़ कर मारूं, काट कर मारूं, जला कर मारूं, पानी में डुबो कर मारूं, तू जैसा कहे वैसे इसे मृत्युदंड दूं। द्रौपदी आई है और आकर के इस अश्वत्थामा की बेड़ियों को खोलने लगी है। अश्वत्थामा द्रौपदी से नजर नहीं मिला पा रहा है, कुकृत्य किया है। गुरुपुत्र है लेकिन कुकृत्य किया है। द्रौपदी कहती है, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, मुच्यता ब्राह्मणो नितिरां गुरु। स्वामी जी, इसे छोड़ दो। क्यों सामुन, इसे छोड़ दो। नहीं देवी, इसे क्यों छोड़ दें? ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है। नहीं सरकार, ये तुम्हारे गुरुपुत्र है। जिस माँ, उस माँ की धर्म की दशा तो देखिए साहब, जिसके 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने है, फिर भी माँ कहती है इसे मारो मत, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि धर्म को बचाना चाहती है। अरे तुम्हारे गुरु जी नहीं रहे, अब तुम्हारे गुरु के रूप में गुरुपुत्र ही सामने हैं, और इसे मार दोगे तो फिर तुम्हारा गुरु तत्व कहाँ बचेगा? इसे मत मारो, इसे छोड़ दो।
कितना धर्म का पालन किया है द्रौपदी ने। अपने 5 पुत्रों को मारने वाला शत्रु सामने है और उसे छोड़ने की बात ही नहीं कही थी, वरन जा करके और उसे छोड़ती है। सामने खड़ा है अश्वत्थामा। द्रौपदी के कहने पर छोड़ना है, लेकिन अर्जुन की तो प्रतिज्ञा है, सच्चा क्षत्रिय है, प्रतिज्ञा कर चुका है, इसे मारना है। क्योंकि द्रौपदी से वचन दे दिया था, द्रौपदी मैं इसे मारूंगा, जिसने भी तेरे बालकों की हत्या करी है उसे छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ द्रौपदी कहती है ये गुरुपुत्र है इसलिए इसे छोड़ दो। धर्मराज से पूछा, आप ज्येष्ठ हैं, आप बताइए क्या करें भगवान, बोलिए। कहा भैया धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो ना वैसा ही करना, ये गुरुपुत्र है, यह भी ध्यान रखना। लेकिन अर्जुन ये बात याद रखना, तू क्षत्रिय है, तूने प्रतिज्ञा कर ली है मारने की, इसलिए उसका भी ध्यान रखना। प्राण जाए पर वचन ना जाए, तेरा वचन खाली ना चला जाए। भीम कहते हैं अर्जुन तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। अरे ऐसे पापी को तो मरना ही चाहिए। नकुल सहदेव कहते हैं मछली भैया ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और महाराज कृष्ण खड़े हैं। कहा कृष्ण मेरे गुरुजी हैं, कृष्ण से पूछना चाहिए। आज अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं क्या करना चाहिए। कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आद्यतायी बधार्हणा मयैवो भयमानातं परिपाह्य अनुशासनम्। कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। और आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं, और बालकों का हत्यारा है इसलिए छोड़ना नहीं। 6 लोग ऐसे होते हैं जिनको मारना नहीं चाहिए। यदि उनको मारे तो उस व्यक्ति को आतताई घोषित कर दिया जाता है। आतताई का मतलब आतंकवादी। 6 लोग कौन कौन हैं? कहा मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडं प्रपन्नम विरथम भीतम नरिकुं हन्ति धर्मवित्। धर्मवेत्ता को पहला नंबर है, कोई धर्मवेत्ता हो और उसे कोई मार दे वह आतंकवादी है, आतताई है। धर्मवेत्ता चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो, उसे मारने वाला आतताई कहलाता है। छोटे बालक को कोई मार दे वह आतताई है। कोई मतवाला व्यक्ति है उसे मार दे आतताई है। कोई पागल है बेचारा उसको कोई मार दे आतताई है वह व्यक्ति, मारने वाला। कोई सोता हुआ हो उसे मार दे, चाहे शत्रु ही हो उसे भी कभी सोते हुए नहीं मारना चाहिए। यदि सोते हुए को मार दिया माने सबसे बड़ा राष्ट्र का भ्रष्टवादी आतंकवादी है, आतताई है। इन लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। और इसने तो तुम्हारे सोते हुए 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्रों को मारा है, इसीलिए इसको तो मारना ही चाहिए, ये आतताई है। लेकिन ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी मारना भी नहीं चाहिए। भीम ने कहा वाह दादा वाह, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश 2-4 हो जाए ना तो इस राष्ट्र का कल्याण हो जाए। अरे बात तो जहां की तहां रही। कहा देखो दो व्यक्ति बात करें ना, तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। भीमसेन कहते हैं ठीक है भैया तुम ही जानो। बोले तुम्हें पता है अर्जुन मेरा शिष्य है, मैंने गीता पढ़ाई है और मैंने गीता में इसको समझाया है, ऐसी अवस्था हो ऐसी व्यवस्था हो तो क्या करना चाहिए। इसे समय पर भगवान गीता में कह रहे थे, भगवान गीता में कहे कि भैया संभावित से चाकीर्तिर मरणादिति रिच्यते। भगवान ने कहा
माननीय पुरुषों का अपमान ही सबसे बड़ा मरण है। जो सम्माननीय व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है और जिसने ऐसा कुकृत्य किया है, उसका भरी सभा में अपमान हो जाए, उसका सबसे बड़ा मरण है। जब जब उसे वह बात याद आएगी, तब तब उसे मरण समान ही दुख प्राप्त होगा। तो इसकी आधी दाढ़ी मूछ दो, दाढ़ी और मूछ को मोड़ दो और इसकी जो मणि है इसे निकाल दो, तो महाराज इसका मरण हो जाएगा। बाकी ऐसे मरण होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण है। तो आज महाराज ऐसा ही किया है। इसकी आधी दाढ़ी आधे बाल बना दिए और इसको समाज से बाहर धक्का दे करके निकाल दिया। लोगों ने कहा राम राम, तुम्हारा तो बड़ा अपमान हुआ। कपड़े झाड़कर खड़े हो गया, हंसने लगा। पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर खुद सोचने लगा, नहीं नहीं बचाई कौन? अरे एक द्रौपदी के 5 पुत्र थे, इन 5 को मैंने मार ही दिया, अब कौन बचा? फिर कहता नहीं नहीं नहीं, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया तब उसकी पत्नी तो गर्भवती थी और वह बालक तो जन्म लेने वाला है। यदि वो मर जाए, वो समाप्त हो जाए, तो यह वंश समाप्त हो सकता है। और आओ देखा ना ताओ देखा, और यहीं से ब्रह्मास्त्र उस गर्भस्थ शिशु पर छोड़ दिया। और कृष्ण अब कहने लगे, भैया तुम्हारा महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, अब हम चलते अपने वहां। और भगवान रथ के एक पैर रथ के पायदान पर है, एक पैर भूमि पर है, हाथ में महाराज दिव्य चक्र सुदर्शन है और भगवान की उस आभा प्रभा को देख रहे हैं। भगवान जाने के लिए उतावले हो रहे हैं और जैसे ही जाने लगे, सोई एक देवी दौड़ती भागती चित्कार करती पुकार करती हुई भगवान के सामने आई। भगवान से कहती है, पाई पाई महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां गोविंद, गोविंद मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊं, मुझे उस बात की चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु नहीं मरना चाहिए। यदि ये मर गया तो गोविंद तेरी मर्यादा मर जाएगी, तेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तूने पांडव वंश का इतनी रक्षा करी, ऐसे बड़े महाभारत में रक्षा करी, और आज यदि गर्भस्थ शिशु समाप्त हो गया तो इसका वंश समाप्त हो जाएगा। गोविंद रक्षा करो। और गोविंद का उतरा तुम मुझे बालक की तरह देखो, मुझे नन्हे शिशु की तरह देखो। जैसे ही उत्तरा शिशु की तरह देखने लगी, सोई भगवान उसके अंदर प्रविष्ट हो गए, एक रूप से बाहर हैं, मंत्र जैसा पढ़ रहे हैं। उत्तरा से कहते हैं, उत्तरा बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उत्तरा कह रही है, भगवान मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, अब मुझे स्वस्थता महसूस हो रही है। और भगवान ने अंदर जाकर के उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। गर्भस्थ शिशु छोटी छोटी नन्ही नन्ही आंखों से उन भगवान को देख रहा है। धन्य है उत्तरा जिसने महाराज भगवान को और भक्त को दोनों को अपने पेट में एक साथ रखा। ऐसी कोई दूसरी माता नहीं हुई महाराज जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान को रखा। आज यहाँ पर भक्त और भगवान दोनों को उत्तरा मैया ने गर्भ में रखा है। भगवान का नाम ही इसी कारण से पड़ गया उत्तरायण। तो यहाँ पर भगवान ने रक्षा करी, बाहर आए तो महाराज माता कुंता स्तुति करने लगी। माता कुंता ने कहा, कृष्ण हो ना हो तुम भगवान हो। भगवान ने कहा, बुआ जी मैं तुम्हारा भतीजा, तुम मेरी बुआ जी, मैं कैसे भगवान हुआ? बोले बस तुम्हारी यही तो माया हमें घेर लेती है गोविंद तुम भगवान हो, लेकिन मैं वही भतीजा समझ करके फिर वही भाव में आ जाती हूँ, पर तुम हो ना हो भगवान हो। तुमने अभी अभी मेरे पुत्र वधू पर कृपा करी, अन्यथा मेरा तो वंश विनाश की ओर चला जाता। अरे गोविंद, आकाश की था कोई नहीं पा सकता, फिर भी पक्षी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार आकाश में विचरण करते ही हैं। ऐसे ही तुम्हारे गुणगणों को कोई नहीं गा सकता, लेकिन फिर भी गोविंद हम हमारे
बुद्धि के मति के अनुसार तुम्हारे गुण गाए। और 26 श्लोक में कुंता माता ने स्तुति करी है। कुंता माता कहती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। कुंता माता कहती है, नमस्ये पुरुषं स्वाद्य, हे परम पुरुष आदि पुरुष परमात्मा, नमस्ये, हम तुम्हें नमस्कार करती है। अंतर बहिरवस्थितम, तुम अंतर भी हो और बाहर भी हो और भीतर भी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। और माया जवनिकाच्छन्न, कृष्ण तुम्हारी जो माया है इससे तुमने मुझे बचा रखा है, तुम में मेरा मन लगा हुआ है, यह तुम्हारी कृपा है। इस प्रकार से सुंदर 26 श्लोक में स्तुति करी है। कुंता माता ने कहा, गोविंद मुझे एक चीज दे दो। क्या? बोले, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आए, दुख पर दुख आए, मेरे जीवन में दुख ही बना रहे। भगवान कहते हैं, देखो जिसके पास जो वस्तु हो ना वही मांगी जाए, बुआ जी तो दे सकते, मेरे पास दुख है ही नहीं, मैं कभी जीवन में दुखी होता ही नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं मेरे निजानंद में रहता हूं, तो दुख कहां से दे दूं? लेकिन कुंता मां दुख मांग रही है। गोविंद कहते हैं, तुमने सुख पाया ही कहां? जन्म हुआ सूरसेन किया और कुंती भोज राजा मित्र थे पिता के, सो प्रतिज्ञा कर लिए थे पिता, इसलिए तुम्हें कुंती भोज राजा को दे दिए। और कुंती भोज राजा को दे दिए, नाम तो तुम्हारा प्रथा था, पर कुंती भोज राजा की वजह से तुम्हारा नाम कुंती रखा गया। अरे जिस बच्चे का जन्म कहीं और हुआ हो, लालन पालन कहीं और हुआ हो, उसका बचपन कैसे अच्छा बीतेगा? और युवानी आई तो पति मिला, वह भी पीलिया का मरीज, उसे भी श्राप लगा हुआ है। सहवास की कामना से किसी स्त्री के पास जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। और एक दिन तुम्हारे पति पांडु महाराज अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए और जैसे ही माद्री के पास सहवास की स्थिति से गए, सोई उनका प्राणांत हो गया। पति मिला, उसका भी कोई सुख नहीं और उसकी भी भरी जवानी में मृत्यु हो जाना, कहां सुख मिला? और जैसे ही भगवान की कृपा से तुम्हें दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया, उन मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न हुई, और संतान हुई तो उन्हें भी मारने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र करने लगे कौरव। घर में ही शत्रु पल रहे थे। लेकिन तुम दुख मांगती हो, सुख कहां आया तुम्हारे? कहा, गोविंद इसीलिए तो दुख मांगती हूँ, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। गोविंद दुख में तुम्हारा सुमिरन ज्यादा होता है, स्मरण ज्यादा होता है। सुख आ जाता है ना, जब छोरे की बारात आती है साहब, तो खूब बैंड बाजे बजते हैं, खूब पटाखे फूटते हैं, कौन गोविंद को याद करता है? वहां तो बस वही चलते, तेनो धुना की ने बनाया भूतनी के, घोड़ी पे चढ़ाए उसको ही भूत बना देते। इसलिए वहां तो महाराज कोई सुंदर कृष्ण का स्मरण होता नहीं, सुख में स्मरण नहीं होता। इसलिए गोविंद मेरे जीवन में तो दुख पर दुख आए। कहा, बुआ जी मैं दुख नहीं दे सकता तुम्हें। कहा, तो एक काम करो, यदि दुख नहीं दे सकते तो स्नेह पास मिमम छिंझी दृढ़म पांडु सुवृष्णिषु। इस वृष्णि वंशियों में, यदुवंशियों में जो मेरी स्नेह की डोर लगी है ना, इसे गोविंद तुम तोड़ दो, यह मन मेरा तुम्हारी ओर मुड़ जाएगा, तुम्हारी ओर आ जाएगा। कहा, ठीक है भैया। और आज महाराज गोविंद ने उन पर कृपा करी है, और यहाँ पर आज गोविंद ने कहा, आपका इतना भाव है तो अब कहीं जाते ही नहीं है। और गोविंद यहीं रुक गए, और गोविंद यहाँ रुके, प्रणाम किया। अब
महाराज पितामह भीष्म के पास गए रात्रि में देखा कि सब लोगों के महल की बत्ती बंद है, केवल पितामह भीष्म के केवल धर्मराज युधिष्ठिर के महल की बत्ती जल रही है। तो कहा, धर्मराज तुम्हें क्या हो गया? बोले, मैं जब इन माताओं की मांग का सिंदूर देखता हूँ ना पोछा हुआ, तो मेरे को बड़ा कष्ट होता है कि इस राजगद्दी के लिए मैंने कितनी माताओं का पति का वध कर दिया। कहा, महाभारत में अर्जुन खसक गया था और यहाँ ये खिसक गए। वही गीता जो अर्जुन को सुनाई महाभारत के समरांगण में, वही यहाँ पर सुनाई, पर अर्जुन की समझ में आ गई, धर्मराज की समझ में कुछ नहीं आई। क्यों? क्योंकि जैसा चश्मा लगा रखो ना महाराज, वैसी ही दुनिया दिखती है। एक व्यक्ति का गधा घास नहीं खा रहा था, बोले मेरा गधा हरी घास खाता है, अब सूखी घास है तो खाता नहीं, कहां से लाऊं? महात्मा जी की शरण में गया, महात्मा जी ने कहा, एक काम कर, गधा तो गधा ही होता है, उसे हरा चश्मा पहना दे, अपने आप खाएगा। और जैसे आया और चश्मा पहनाया, खूब खाने लगा महाराज। तो जैसा चश्मा लगा लो महाराज, वैसा ही दिखता है। तो आज यहाँ पर कहा कि धर्मराज का जो चश्मा लगा हुआ है वो वात्सल्य का लगा हुआ है। कृष्ण को छोटा बच्चा समझते हैं, और कृष्ण को जब बच्चा समझते हैं तो बच्चा हमें कितनी अच्छी बात कह दे, पर हम उसकी बात पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। बच्चा कितना ही बोले हमें, हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो दादाजी आज तो मैंने ये खाया, भले खाया हो, पर हम नहीं मानते उसकी बात। दादाजी आज हमने ऐसा किया, दादाजी आज तो ऊंट आया था, आया होगा, पर हम उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही कृष्ण ने पूरी गीता श्रवण करा दी, सुनने वाला धर्मराज जैसा, सुनाने वाला श्री कृष्ण जैसा, योगेश्वर कृष्ण, लेकिन समझ में एक बात भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि महाराज सुनाने वाले के प्रति आदर का भाव नहीं था। आज कृष्ण ने कहा, सुनाएगा तो मैं ही, लेकिन ड्रेस दूसरी पहन लेता हूं। तो प्रातः काल होते ही पितामह भीष्म के दर्शन के लिए सबको लेकर के गए, और पितामह भीष्म से कहा कि कुछ ना कुछ आप उपदेश दीजिए। पितामह भीष्म ने कहा, भैया दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागश, तुम क्षत्रिय हो इसलिए दान करना, राज धर्म का निरूपण करना। भैया राजा को अपनी प्रजा को सुखी रखना चाहिए। यदि राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहे तो उस राजा की प्रजा को कष्ट जो है उसका भार राजा को लगता है, उसका पाप राजा को लगता है। इसलिए राजा को सभी प्रजा के लिए सुख का कर्म करना चाहिए, मोक्ष के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया। पितामह भीष्म ने कहा, माघ शुक्ल द्वादशी का दिन आया, उत्तरायण का समय आया। अब कृष्ण कन्हैया से कहा, कृष्ण कन्हैया तुम मेरे सामने आ जाओ और हंसो मुस्कुराओ। अब मैं तुम्हें देखते हुए अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ, बेटी कहाँ से आ गई? बोले, मेरी बेटी मति है, बुद्धि है, और ये बुद्धि का पति कृष्ण ही हो सकता है। यदि बुद्धि संसार में लगाओगे तो फंस जाओगे, बुद्धि परमात्मा में ही को ही समर्पित करना चाहिए। तो भगवान को मति समर्पित कर रहे हैं। बड़ा एकादश श्लोक में बड़ा सुंदर इन्होंने पुष्पित आगरा छंद में महाराज स्तुति करी है। एक श्लोक हम भी श्रवण करें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुक्ति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुक्ति। स्वसुखमुपगति अचेत हरतुम स्वसुख अचेत हरतुम प्रकृतिमुपेयुषि यत् भव प्रभा। सुंदर पुष्पित आगरा छंद में स्तुति करी। माघ शुक्ल द्वादशी का दिन आया। पिता भीष्म ने कृष्ण को देखते ही देखते अपने प्राणों को छोड़ दिया और भगवान के धाम को पधारे। इधर कृष्ण कन्हैया ने कहा, भैया पितामह भीष्म चले गए, उनका उत्तर संस्कार करवाया, फिर अपने द्वारका गए। इधर जिस बालक को भगवान ने रक्षा करी थी उसका जन्म हो गया। तो कृष्ण कन्हैया पुनः आए हैं। जब
अपने रिश्तेदारी में महाराज कहीं बालक होता है तो हम जाते हैं बालक का मुंह देखने, तो कृष्ण कन्हैया भी मुंह देखने के लिए आए और आज आए हैं। तो महाराज परीक्षित ने देखा, इस बालक ने देखा, जैसे ही देखा तो गोदी में जाकर के बैठ गया और कहने लगा मैंने पा लिया, जिसे मैं गर्भ में देखा था वही आ गया है, मैंने पा लिया, इसलिए नाम परीक्षित पड़ गया। और आज परीक्षित जी का नाम पड़ा है। ऐसे नामकरण करने वाले विद्वत व्यास जी थे। व्यास जी ने नामकरण किया है और नामकरण में कहा है कि इस बालक का नाम विष्णुरात है। परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। विष्णुनारातः दत्तः इति विष्णुरात, जो विष्णु में ही निरत रहता हो हमेशा, उसका नाम विष्णुरात। और सुखदेव जी का एक नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मरात का मतलब जो ब्रह्म में ही हमेशा रत रहता हो, वह ब्रह्मरात है। तो ऐसे विष्णुरात परीक्षित का जन्म हुआ। पुनः आज कृष्ण कन्हैया द्वारिका गए हैं तो अर्जुन छोड़ने गए। भगवान ने बहेलिया को माध्यम बना करके इस धाम अपने इस धरा को छोड़कर अपने धाम साकेत में पधारे। इधर अर्जुन जब आए तो धर्मराज ने पूछा भैया क्या हुआ, तुम्हारी यह दशा देखकर ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा तेज समाप्त हो गया। और तेज समाप्त होने के कुछ ही कारण होते हैं। अरे छोटे बच्चे को देख लिया और वो हमें देख रहा है, फिर भी हमें उसको देखते हुए उससे बिना पूछे यदि खाना खा ले, भोजन कर ले तो पाप हो जाता है, तेज नष्ट हो जाता है। छोटा बच्चा कोई दिखे पहले उसे पूछना ही चाहिए, बेटा खाओगे, चाहे अल्प वस्तु हो फिर भी पूछना चाहिए, नहीं तो तेज नष्ट हो जाता है। अगम्य स्त्री से समागम हो जाए तो तेज नष्ट होता है, या शरण में कोई हमारी आ जाए और उसकी रक्षा ना कर पाए तो तेज नष्ट होता है, या जिसके बिना हम कभी जीवन में जी ही नहीं सकते और वो हमें छोड़कर चला जाए तो महाराज तेज नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कोई घटना तुम्हारे साथ तो नहीं हुई? अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। जिन कृष्ण के कृपा से हमने महाभारत जैसे समारंगण में विजय प्राप्त करी, वो कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। जैसे कुंता माता ने सुना अपने प्राणों को त्याग दिया, कृष्ण नहीं तो क्या जीना। आज महाराज प्राणों को त्याग दिया। यहाँ कुंता माता ने प्राण त्याग दिए और रामायण में दशरथ जी ने सुमंत जी से सुना 6वें दिन में कि अब राम नहीं आएंगे, तो 6 दिन बीत गए थे राम को गए हुए, 6 बार राम नाम लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु हरि हरि रघुवर बिरह राव गयऊं सूरदाम। 6 दिन में पता चला अब राम नहीं आने वाले, सुमंत ने कह दिया, सोई महाराज 6 बार राम नाम लिया और अपने देह को त्याग दिया। ऐसे ही आज कुंता माता ने सुना कृष्ण गए, अपने शरीर को भी छोड़ दिया। पांडवों ने परीक्षित को महाराज राज्य का अधिकारी बना दिया, अभिषेक कर दिया। 3 बात बता दी, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना, अतिथियों का सदा सत्कार करना, संत ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, और राज्य में विस्तार करते रहना। ठीक है महाराज। पांडव स्वर्गारोहण को पधार गए। परीक्षित का राज्य प्रारंभ हुआ। एक दिन परीक्षित अपने राज्य में गए, देखते हैं मुकुट पड़ा हुआ है, उसे पहन लिया। पहन करके जैसे ही बाहर आए, सोई महाराज आज इस मुकुट का प्रभाव ये हुआ कि सामने एक ऐसा कुदृश्य देखा जो नहीं देखना चाहिए था। देखा कि एक बेल है, वो बेल और गाय वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय एक काला काला पुरुष आया और बेल के 3 पैर काट दिए गए हैं, केवल एक पैर बचा और उस पैर पर भी प्रहार करने लगा। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बेल पर प्रहार कर रहे हो, बेल धर्म का स्वरूप है। दीनवत् शरणंगता, शरण में आ गया, महाराज क्षमा करो। बोले कौन है तू? बोले मैं कलयुग। बोले मेरे राज्य में कैसे आ गया? बोले मेरा समय हो गया इसलिए आ गया, तो मुझे जगह दीजिए, मुझे रहने दीजिए। शरण में आ गया, पिताजी की बात याद आ गई, शरण में शत्रु आ जाए तो रक्षा करना। कहा चल ठीक है, तुझे 4 जगह देता हूँ। कहाँ कहाँ? बोले द्यूतम पानम स्त्रेसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ तेरा निवास है, या ताश खेली जाए, समझ लो कि इनमें कलयुग फंसा हुआ है।